रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है इंसा नकवी। नकवी साहब, परवेज खटक ने बिलाखिर पार्टी लॉन्च कर दी, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन। इससे पहले आईपीपी लॉन्च हुई। अब जहांगीर तरीन और अलीम खान का क्या मुस्तकबिल है? राम मुगल साहब, मैं एक लतीफ़ा और चंद अशार और एक दो गीत के मुखड़े जो है वो सुनाने की इजाज़त चाहता हूँ आप सही, आपसे। इसमें कहानी मुकम्मल हो जाएगी। नहीं, वो कहानी तो बड़ी ज़बरदस्त है। देखें, अलीम खान साहब जो है ना, उनका बेस्ट चांस अब लगता है कि क्या था, वो सही। बेस्ट चांस क्या था, उनके लिए सबसे बेहतरीन मौका क्या था, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो कहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जिनको कहते हैं मुझे बचपन से वज़ीर आला बनने का शौक था। मुझे बचपन से पायलट बनने का शौक था, मुझे मुझे बचपन से जनाब सिंगर बनने का शौक था, पुलिस में जाने का, क्रिकेटर फौज में बनने का। जाने का, क्रिकेटर बनने का या फुटबॉलर बनने का शौक था। तो अब अलीम खान साहब का तो ये लग गया है ना पता। जी। तो बचपन से वज़ीर आला बनने का शौक था, वो शौक भी पूरा नहीं हो रहा। सही। लेकिन जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है ना, उसके साथ वो हुआ है, वो आपने मिसाल सुनी हुई है। मैं लतीफ़ा ये जो है ना वो पहले भी सुना चुका हूँ, लेकिन इस लतीफ़े में ना वो मैं एक चीज़ थोड़ी सी चेंज कर दूंगा। सही। वो मुनासिब नहीं लगता। लेकिन एक बंदा था, वो जा रहा था, राम मुगल साहब, और वो जोर जोर से कहता जा रहा था, घर जाऊंगा, ज़बरदस्त खालिश दूध लूंगा, चावल होंगे, उनको जनाब उसमें गुड़ डालूंगा, हल्की आंच पे पकाऊंगा, ठूठी में डालूंगा, ठंडा करूंगा, खीर बना के उसकी ज़बरदस्त किस्म की उंगली से खाऊंगा, लगा लगा के खाऊंगा। कहता जा रहा है 2 दफ़ा 3 दफ़ा। और एक बंदे ने सुना और तंग आ गया। उसने कहा, "ओ यार, तू जाएगा घर जाके, तू इस तरह खीर बनाएगा, सब कुछ करेगा, फिर तू उंगली से लगा के खाएगा, ये चीज़ें सामान है कहाँ तेरे पास? तेरे पास है क्या इसमें से?" उसने कहा, "मेरे पास उंगली है जिससे मैं खाऊंगा।" अब ये पार्टी लॉन्च हुई और पार्टी की सूरत हाल यहाँ पर अब ये हो गई है, जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है उसके बाद, कि जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। सही। या वो आपने वो सुना है, वो दिल के अरमा आंसुओं आंसू में बह गए, में बह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए। हाँ। और या फिर यूं कर लेंगे, पल्ले नहीं धेला तो कर दी मेला मेला। ये मिसाल कर लें। उनके पल्ले बहुत है, ढेले बहुत है उनके। ना खुदा ही मिला ना ना विसाले मिसाले सनम, सनम। ना इधर के रहे ना उधर के हुए। हैंड हो गया तो बेसिकली इनके हाथ साथ। बेसिकली, देखिए, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जब लॉन्च हुई ना, उस वक्त मैंने आपको कहा था कि आपको ना रौला बड़ा नजर आएगा, सही। बैजा बैजा हो रही होगी मीडिया पे कि जनाब ये वो पार्टी है जिसने पाकिस्तान की सियासत में भूचाल ले आएगी। जी। अच्छा, नेम एनीवन, हामिद मीर से लेके सलीम साफी से लेके जियो के, समा के, हर चैनल के चीदा चीदा जो बड़े बड़े तजिया निगार काउंट होते हैं, सहाफ़ी काउंट होते हैं, आप अंदाज़ा लगाएं कि उनका जिंदगी भर का सहाफ़ती निचोड़ तजुर्बा वो अपना बयान कर रहे थे। और वो कह रहे थे कि जनाब, वो कोई ऐसी चीज़ आ गई है जिसने जिस जिस चीज़ को, जिस हल्के को देखना उसे फतह कर लेना। सही। तबाह, बस बर्बाद कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। फेजेस होंगे 1 2 3 4, और उन फेजेस में आप देखेंगे कि जनाब लपेट के ले गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को। अच्छा, उस वक्त कुछ प्लस पॉइंट्स और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हमने भी डिस्कस किए थे, और उनके ऑड्स डिस्कस किए थे कि कहाँ पर, किस जगह पर क्या कोई क्रिएट कर सकते हैं, इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। वो तान वहां पे जाके टूटी कि जब पता चला कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आ रहे हैं दुबई। अच्छा, हम देग का दाना चख चुके थे। सही। ये हमें अंदाजा था कि जायका चावलों का कोई अच्छा नहीं है। सही। और ये जो बेल है ना, ये नहीं चढ़नी ऊपर, इसका 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 कोई मुस्तकबिल अच्छा नहीं है। क्योंकि देखें, जब आपने सियासत करनी है, इस वक्त पाकिस्तान में जो हुकूमत है, शहबाज शरीफ की पीडीएम सरकार है, इनके इत्तेहादी है, इनका पॉपुलैरिटी का ग्राफ बदतरीन लेवल पर है। आवाम के से आप रीच आउट करें, लोगों से बात करें, महंगाई पर पूछें, हालात पर पूछें, किसी एतबार से पूछ लें, लोग इनसे तंग हैं। सही। अगर लोग तंग हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि एज अ पॉलिटिकल पार्टी आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। राइट। आप गवर्नमेंट के ऊपर अटैक करें, आप उनको क्रिटिसाइज करें, आप उनकी पॉलिसीज में प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट करें। मसला यह है कि आप तो अभी तक ओम चौधरी और नुमान लंगड़ियाल की वजारत फॉरगो करने के लिए तैयार नहीं, छोड़ने के लिए तैयार नहीं, होने से रोक दिया गया, रोक दिया है। और वो रोका भी क्यों है वो भी आपको पता चल जाता है। वो जो फैसला हुआ ना, उसकी वजह से इन्होंने क्या ये जमात बनाते और क्या ये बयानियां बनाते, क्या ये मंशूर बनाते, क्या ये फलसफा बनाते, क्या ये पब्लिक रीच आउट करते, ये तो अपनी जमात का जो तंजीमी ढांचा है वो नहीं बना सके। सही।
जमात के दफ्तर नहीं इस्टेब्लिश कर सके। सही, कितनी मरतबा आपको इनकी कोई फ्रेश फुटेज मौसूल हुई है इजलास की? बिल्कुल नहीं। व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आ जाता है कि जनाब मिले हैं, मुलाकात हुई और ये फैसले हुए हैं, जी, इसको नॉमिनेट कर दिया है, को इंट्रा पार्टी इलेक्शन को लोगों के साथ रीच आउट। तो ये तो पता था कि ये सियासी भीख के मुंतजर है सही, और वो सियासी भीख चाहिए थी मुस्लिम लीग नवाज से। अब पीपल्स पार्टी का पत्ता वहां से कटता है जबकि तहरीक इंसाफ से लोग छोड़ेंगे और जरदारी साहब पहुंच जाते हैं। जरदारी साहब लाहौर में बैठते हैं, हिस्सा मांगते हैं और वो उनको वहां से भगा दिया जाता है। कुछ गर्मा गर्मी होती है नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान, फिर वो भी ट्रूस के लिए दुबई पहुंच जाते हैं और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी झोली फैला के नवाज शरीफ के दरबार में हाजिरी देते हैं और कहते जेकेटी हैं साहब लंदन के। कि कोई खैरात डाल दें हम्म, हमारी झोली में, कुछ सीटें हमें दे दें। सीट एडजस्टमेंट मांगी जाती है, सिफारिशें करवाई जाती हैं। 30 सीट्स, पता चलता है कि 30 से 36 सीट्स जो हैं वो मांग रहे हैं। और ये जो मुझे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के एक सरकर्दा नॉन लीडर यानी वो लीडर हैं भी नहीं भी हैं, ऐसी पार्टी उस- जिसमें उस नॉन तरीके- लीडर्स भी हैं। हाँ, उस तरीके से मौजूद नहीं है लेकिन मौजूद हैं भी। सही, उन्होंने मुझे बताया था कि और F8 में मेरी, चले मैं इतना आपको बता देता हूँ कि F8 के साथ वाले एक सेक्टर में मेरी उनसे जी, बिल्कुल मुलाकात हुई, सही, उनके भाई के दफ्तर में मुलाकात। जी, उन्होंने मुझे बताया कि इनकी जो पार्टी मीटिंग्स चल रही है ना, वो ये बता रहे हैं कि हमें 41 से 45 सीटें नून लीग एडजस्टमेंट हमारे साथ कर लेगी। तो सोए हुए थे। नहीं, ये उनको सोए हुए उनको बात है। बताया जा रहा था, अच्छा, उनको बहुत सारे लोगों ने बताया कि ऐसा नहीं होगा। अब possible ये नहीं। चले गए, इन्होंने जाके सीट्स मांग ली, हम्म, इंतजार कर रहे थे। तो वो फैसला जब जहां से सुनाया गया ना, पहले तो सबसे पहले जो राना सनाउल्लाह साहब है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अजमा बुखारी और गालिबन एक दो लोग और बैठे हुए थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने ये फैसला किया है कि पंजाब के 297 सूबाई हल्के हैं जिन पे बराह रास्त इंतखाब होता है पोलिंग के जरिए। बाकी जाहिर है कि आपको पता है कि 146 बाकी सीट्स हैं दूसरी जो कि आपकी रिजर्व सीट्स होती हैं, खवातीन की हैं, माइनॉरिटीज की हैं, वगैरह वगैरह। जी, तो 146 साथ में उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली की सीट्स, एक तो ये उन्होंने बात कर दी। लेकिन फिर भी वहां पर अबहम मौजूद था। उन्होंने कहा लेकिन देखे ना, ये तो हमारे रावलपिंडी, साहिवाल, सरगोदा, फैसलाबाद, सियालकोट, ये वो हमारे डिविजन्स हैं जिनके ऊपर हम सोच भी नहीं सकते। अच्छा, इसका मतलब यह है कि तकरीबन जो तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरकर्दा लोग हैं उनको हिस्सा नहीं मिलने जा रहा। लेकिन फिर भी कोई शक मौजूद था। अब वो शक कैसे दूर हुआ है कि वो जनाब बैठे थे शहजाद इकबाल के शो में, उनसे सवाल हुआ राना सनाउल्लाह से, हाँ, कि सीट एडजस्टमेंट के हवाले से आपने कहा कि हर सीट पर शेर का निशान होगा, जहां जरूरत होगी हम वहां सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये तमाम पार्टीज के लिए है, चाहे JUIF हो, पीपल्स पार्टी हो या नई बनने वाली इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हो। क्योंकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के बारे में तो कहा जा रहा था कि उनके लीडर्स ने तो बाकायदा नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें की हैं और ये कभी इम्कान था कि उनके साथ सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी। अच्छा, हमें भी यानी कि जो नून लीग के कुछ लोग थे वो ये बता रहे थे कि देखें शायद अलीम खान, जहांगीर तरीन, ओन चौधरी के भाई गालिबन, इसहाक खाक मानी और नुमान लंगड़ियाल और ये जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन, ये 5 से 6 सीटें हैं जो शायद नून लीग बारगेन में देने के लिए राजी हो जाए। सही। लेकिन अब आप सुने राना सनाउल्लाह साहब क्या कहते हैं। कहते हैं देखें, बतौर सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब मेरी जिम्मेदारी भी है और कोशिश भी है और मैंने इसे चैलेंज के तौर पर लिया है कि तमाम सूबाई जिनकी तादाद 297 है और तमाम कौमी असम्बली के हल्के जिनकी तादाद 146 है, इनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार होना चाहिए, शेर का निशान होना चाहिए। पिछली दफ़ा यानी कि 2018 और 13 में उन्होंने कहा कि ऐसा होता रहा है कि कुछ हल्के बीच में खाली रहे हैं, बल्कि 2018 में कई हल्के खाली रहे। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि सीट एडजस्टमेंट किस सीट पर हो सकती है, किस पर नहीं हो सकती, तो ये काम पार्लिमानी बोर्ड का है। पार्लिमानी बोर्ड जब बनेगा तो वहां पर यह बात सामने आएगी। मेरा जाती मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पंजाब में कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। सही। अब इसकी 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो वो अपना वजन बढ़ा रहे हैं, बार्गेन करना चाह रहे हैं, क्योंकि 15 जुलाई को एक सर्कुलर जारी हुआ है
मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक कुछ मीटिंग्स के बाद एक सर्कुलर जारी हुआ है जो यूनियन काउंसिल की सतह तक जिसको सर्कुलेट किया गया, भिजवाया गया और कहा गया कि जनाब तैयारी करें। डेट अभी नहीं बताई, उन्होंने कहा कि डेट हम बताएंगे लेकिन अपनी तैयारी पूरी रखें, बंदे लेके आना है, मियाँ साहब ने आना है उनका इस्तकबाल करने के लिए। अब मियाँ साहब की री एंट्री और उसके लिए जाहिर है कि फिलहाल गुंजाइश नजर नहीं आती। सही कि जो इदारे हैं वो अपनी हार्ड डिस्क मेमोरी की जो है उसको डिलीट कर देंगे, डाटा इरेज कर देंगे, जो उनकी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, जो कुछ नवाज शरीफ साहब करते रहे हैं वो सबको फॉरगो कर दिया जाएगा, उस समझा जाएगा कि ऐसे जैसे कुछ नहीं हुआ। तो वो शायद अपना जो वेटेज जो है उसको बढ़ा रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। शहजाद इकबाल पूछते हैं ये आपका मौक़िफ़ है कि चाहे जहांगीर तरीन साहब की सीट हो, चाहे इसहाक खाकवानी, ओन चौधरी, लगड़ियाल साहब की हो, आपकी राय में उनके साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। इस पर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि देखें जी, वो अपने हलकों में अपनी जमात के निशान पर इलेक्शन लड़ें और एक सियासी कारकुन के तौर पर मेरा यही ख्याल है कि उनकी जमात तभी बनेगी जब वो इलेक्शन लड़ेंगे। यानी ये कितनी शर्मिंदगी की बात है कि वो आपको बताए कि आप आगे हो, आप आईपीपी के हैं, आपका उकाब निशान है, आप जाके अपना वोट मांगे। अच्छा, उनके लिए भी यही बेहतर है क्योंकि अगर सीट एडजस्टमेंट होगी तो फिर वो उन चंद सीटों तक महदूद हो जाएंगे। इस मैसेज का मतलब पता है क्या है? इस मैसेज का मतलब ये है कि अगर सीट एडजस्टमेंट करनी है 5-6 सीट्स, तो आपको बाकी सब जगहों पर अपना कैंडिडेट फील्ड नहीं करना और हमारे पलड़े में अपना वजन डालना। तो इनके वोट में यानी कुल 5-6 सीटें आपको दे देंगे जी, नहीं वोट तो है या नहीं है ये अदर क्वेश्चन है। लेकिन जब एक हौसला बनाया गया था, सियासी हौसला, कि परिंदे तहरीक इंसाफ से उड़ेंगे और फिर उनके लिए कोई एक उड़ेंगे नहीं, जो हम उड़ाएंगे उसी को उड़ाएंगे तो वो कहीं और उनको बैठने का मुसलसल किसी और शाख में ना चले जाए, मुसलसल तो नहीं उड़ सकते ना, तो उनको वापस किसी बैठने का ठिकाना देना है, तो वहां पर बिठाया। तो इसका मतलब यह है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। वो किस लिए उन्होंने छोड़ा है? अपने हल्के में किसी ना किसी तरह वो भी इलेक्टेबल्स तो है ना, क्या वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जिन्होंने डायरेक्ट फेस करना है अपने लोगों को? हाँ, तो उसके ऊपर शहजाद इकबाल कहते हैं तो आपके लिए तो यही बेहतर नहीं, आप उनको मशवरे दे रहे हैं। आपको तो चाहिए कि वो जमात में महदूद हो जाए, आप उनको 2-4 सीटें दे दें। आप उनको सीटें देने के बजाय आप उनको मशवरे दे रहे हैं, सियासी मशवरे दे रहे हैं। उस पर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि नहीं, देखें इसका हमें भी तो नुकसान है। मैं समझता हूँ कि हमें पंजाब में अपनी अक्सरियत पर हुकूमत बनानी चाहिए। अगर डिलीवर करना है तो मरकज़ में भी हुकूमत जो भी जमात बनाए वो अपनी मेजॉरिटी से बनाए। हंग पार्लियामेंट, एक मौलिक पार्लियामेंट जैसे पहले थी, वो डिलीवर नहीं कर सकती। दैट एवरीबडी एग्रीज विद राना सनाउल्लाह साहब। तो अब जो मुस्लिम ने पीडीएम को भी चार्जशीट कर दिया तकरीबन, जो मुस्लिम लीग नवाज बेसिकली जो कुछ कर रही है, जो उसने अब ये सारा सामने रखा है। अलीम खान साहब ने देखें जितनी सर्विसेज दी हैं मुस्लिम लीग नून को, वो आपको याद होगा वो गए भी थे जी, इवन फील्ड डिपार्टमेंट, मुलाकात भी करके आए थे। वहां पर भी उन्होंने कहा कि तो बिल्कुल गैर सियासी मुलाकात वगैरह वगैरह ये जी, और मैंने सियासत छोड़ दी है। फिर जो समा टीवी है उसका आपको पता है कि वो आजकल वो पूरा एक दस्तयाब भी होते हैं ये सारे लोग, और वो बयानियां बनाने में भी और काउंटर बयानियां बनाने में भी वो सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन वो जो बचपन का शौक था ना अलीम खान साहब का, वो मेरा ख्याल है वो मिस कर गए हैं। मैं वज़ीर आला बनूंगा नहीं, अगर वो निगरान वज़ीर आला बन जाते मोहसिन नकवी की जगह जी, तो उनका बेस्ट चांस था। वो किसी और लारे पर रह गए। तो जो उनका सबसे बेहतरीन चांस उनके पास था ना, वो ये था कि वो बन जाते उस वक्त निगरान वज़ीर आला, और निगरान वज़ीर आला के तौर पे वो करते रहते। वो कौन सा, वो 3 माह में इलेक्शन हो गए, वो लंबा चलता 6-8 महीने साल, वो जो आटे के थैले पे उन्होंने तस्वीर छपवाई है मोहसिन नकवी ने, उसकी जगह वो आ जाती, शहबाज शरीफ के साथ झूले भी ले लेते, इधर उधर घूम फिर लेते, और जरदारी साहब का दस्ते शफ़क़त भी मिलता, वो भी होता। वो साथ में जनाब अपना वो जो इफ्तिताह के मौके के ऊपर लाइन में दूसरे नंबर के ऊपर सर झुका के हाथ बांध के साथ में खड़े भी हो लेते, तस्वीरें करवा लेते। तो आई थिंक ही हैज मिस्ड दैट ट्रेन। तहरीक इंसाफ का तोड़ जी, खटक साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस और आईपीपी ये दोनों नहीं निकाल सकते। बिल्कुल सही वक्त। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़किया का, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।